हर कोई अपने मूड के हिसाब से स्टोरी लगाता है, लेकिन मेरा अलग है। मुझे खुद को ही पता नहीं होता कि स्टोरी लगाया ही क्यों है। अगर मुझे कोई सैड रील पसंद आए वो लगा दिया, और फिर से कोई एटीट्यूड वाला रील पसंद आ जाए तो वो लगा लिया, फिर कुछ देर बाद गाना पसंद आने पर वो लगा दिया। यार मैं स्टोरी ऐसे ऐसे लगाता हूं सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि साला ये दुखी है या फिर खुश है। सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेते हैं, बिना कुछ कहे, जो तुमसे पूछते नहीं कि क्या हुआ, बस बोलते हैं चल उठ बाहर चलते हैं। वो जो तुम्हारी टांग भी खींचते हैं और जरूरत पड़े तो तुम्हारा हाथ भी पकड़ते हैं, जिनसे लड़ सकते हो, रूठ सकते हो, पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से जुड़ते हैं, और वही सबसे ज्यादा अपने होते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा है तो उसे टैग करना मत भूलना। लड़कियां बस छोटे कपड़े पहनकर रील्स बना ले तो लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स, ना कोई हुनर ना मेहनत, बस दिखावा। और एक तरफ तुम हो जो रात रात भर जागकर माँ बाप के सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हो, पर फिर भी तुम्हारी मेहनत ना कोई देखता है ना कोई सपोर्ट करता है। यहाँ छोटे कपड़े बड़े सपनों से ज्यादा देखे जाते हैं, कमर की लचक दिल की लगन से ज्यादा कदर पाती है। लेकिन याद रखना, इससे पैसे तो कमा लोगे पर इज्जत कैसे कमाओगे? मेहनत का शोर थोड़ी देर से होता है, मगर जब होता है ना तो पूरी दुनिया सुनती है। दिखावा एक दिन मिट जाएगा, पर तुम्हारी मेहनत ही आखिर में तुम्हारा पहचान बनेगा। शांत होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अक्सर चुप रहने वाला इंसान अपने आसपास के लोगों को एनालाइज कर रहा होता है, उन्हें समझ रहा होता है, उनसे सीख रहा होता है और सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि बोलने वाले तो सिर्फ ध्यान भटकाते हैं, लेकिन चुप रहने वाला गेम पलट देता है। उसे कमजोर मत समझना जो शांत होता है, क्योंकि उसकी चुप्पी के पीछे एक तूफान पल रहा होता है। साइलेंस उसका स्टाइल नहीं, उसकी स्ट्रेटजी है दुनिया को पागल बनाने की, क्योंकि जब वो बोलेगा तो पूरी दुनिया उसे सुनेगी। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, सिर्फ तुम्हारी कामयाबी देखते हैं। आज लोग कह रहे हैं अरे वो तो पत्थर बजाकर ही फेमस हो गया, लाखों कमा रहा है, पर कोई ये नहीं पूछता कि उसने कितनी भूखी रातें देखी होंगी, कितनी ठोकरें खाई होंगी, कितनी बार उसे सिर्फ 3 वक्त की रोटी के लिए अपनी इज्जत बेचनी पड़ी होगी। हर दिन लोगों का मजाक सहा, फिर भी मुस्कुराता रहा, बस इसलिए क्योंकि घर में चूल्हा जलाना था। और आज जब वही मेहनत रंग लाई तो लोग उसे नसीब का खेल कहने लगे। सच तो ये है, ये नसीब नहीं था, ये वो सालों की तपस्या थी जो अब दिखने लगी है। इतिहास गवाह है, लोगों ने कभी किसी की भूख नहीं देखी, बस उसकी थाली देखी है। चाहे वो पत्थर बजाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, या कोई आम इंसान जो अपने हिस्से की जिंदगी ईमानदारी से जी रहा है। इसलिए याद रखना, अगर तुम भी अपने काम से सच्चे हो और ईमानदारी से लगे हो तो आज नहीं तो कल तुम्हारे हिस्से की कामयाबी भी जरूर आएगी, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। भरोसा कांच की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो पहले जैसा नहीं रहता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है घर के खर्च उठाने में, और बेटा सन्यारा मूवी देखकर दिल जले बने पड़े है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, नकली सोना और लड़की का रोना दोनों असली लगता है, लेकिन होता नहीं है। बेवकूफ रहकर भी बहुत ही खुश रह जाते हैं, और वही जो लोग समझदार होते हैं, जिनमें अकड़ होती है, वो इतना खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज अ कर्स, ज्ञान एक श्राप है। मैच्योरिटी इज अ कर्स, क्योंकि ज्ञान आपको वो चीज सोचने पर मजबूर करता है जो आम आदमी नहीं सोच सकता। क्योंकि इस दुनिया में जो जितना जानता है वह उतना ही अंधकार में जीता है। ज्ञान वरदान से ज्यादा एक श्राप है। इसलिए बचपन इसलिए सुकून भरा होता है, क्योंकि हम असलियत से अनजान होते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पर एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। कड़वा सच बताऊं, लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। तुमने कभी नोटिस किया जिसके लिए तुम हर वक्त रेडी रहते थे,
वो आज तुम्हारा मैसेज तक नहीं खोलता। जिनसे तुम हर बात शेयर करते थे, आज उन्हें तुम्हारे हाल तक की खबर नहीं। लोग बदल नहीं जाते, बस उनके हिसाब से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए आज से हर उस दरवाजे को बंद कर दो जो सिर्फ तब खुलता था जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी। सोचा है जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओगे, तुम्हारा फोन बजेगा मगर उठाने वाला कोई नहीं होगा। लोग कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, शायद कोई बोलेगा अरे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और तुम्हारी व्हाट्सएप चैट्स भी अधूरी रह जाएंगी। और वो लोग जिनके लिए तुम हर वक्त अवेलेबल थे, धीरे धीरे तुम्हें भूल जाएंगे। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी चीजें शायद कोई और उन्हें इस्तेमाल करेगा या कहीं कोने में बंद कर दी जाएंगी। जिंदगी रुकेगी नहीं, बस तुम्हारा चैप्टर क्वाइटली बंद कर दिया जाएगा। इसलिए किसी के लिए जीने से पहले थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया करो, क्योंकि आखिर में सब यहीं रह जाना है, सिवाय तुम्हारी एक अधूरी सी कहानी। मैं बनिया लाश बस जान काटनी बाकी है, किसे और की किस्मत ना लिखी है, तने जिसी मेरी लिख रखी है। मैं एकला रह गया बाबा जी, इब तूए मेरा साथी है। इब गुस्सा आवे घूट सबर का पीना ये भूल गया, दिल इतनी बारी टूटा के मैं गिनना ही भूल गया। कदे कदे तो न्यू लागे मैं जीना ही भूल गया, दिल इतनी बारी टूटा के मैं गिनना ही भूल गया। कदे कदे तो न्यू लागे मैं जीना ही भूल